हमारे देश में हर साल लगभग लाखों बच्चे 10वीं के एग्जाम्स को देते हैं। और एग्जाम्स को देने के बाद लगभग सारे बच्चों में एक ही टाइप का डाउट होता है कि उन्हें अब आगे क्या करना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट्स लेना है। ऐसे में बहुत सारे बच्चे अपने फैमिली मेंबर, रिश्तेदार, अपने टीचर्स और अपने दोस्तों से अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या सही रहेगा, किस में अच्छा करियर है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरीके से होता क्या है कि जितने भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, ये जो आपको जो भी जवाब देंगे वो अपने हिसाब से देंगे जो उन्हें बेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को साइंस पसंद है तो आपको साइंस के बारे में अच्छी बातें बताएगा। अगर किसी को कॉमर्स पसंद है तो आपको कॉमर्स के बारे में अच्छी बात बताएगा। किसी को आर्ट्स पसंद है तो आर्ट्स के बारे में बताएगा। ऐसे में होता क्या है कि जो बच्चा होता है वो कंफ्यूज हो जाता है और वो कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेता है, जिसकी वजह से उसको सफर करना पड़ता है थ्रू आउट द लाइफ। सो मैं आज सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप कोई भी डिसीजंस लेते हो अपने फ्यूचर के बारे में, तो इसमें जो मेजर फैक्टर है जो आपको डिसीजंस लेने के लिए हेल्प करेगा, उसमें दो चीज है। पहला तो आपका इंटरेस्ट, दूसरा आपके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशंस। क्योंकि आपका अगर जिस चीज में इंटरेस्ट है, अगर आप उस चीज को चूज करते हो तो कहीं ना कहीं 50% आप अपने लाइफ के जो सही डिसीजन है वो आप ले चुके हो। दूसरी चीज, अगर आपको अपने फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन पता है तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने डिसीजन को लेते हो तो आगे जाके आपको बड़े प्रॉब्लम्स को नहीं फेस करना पड़ेगा। सो मेरा नाम रितेश गिरी है और मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप अपने आने वाली फ्यूचर्स के बारे में अच्छे से डिसीजन ले सकते हो कि आपको साइंस लेना चाहिए कि कॉमर्स लेना चाहिए कि आर्ट्स लेना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप साइंस लेते हैं, कॉमर्स लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं, तो आपको एक बेसिक जानकारी होना चाहिए कि किसमें कितने टाइम लगेंगे आपको सक्सेस होने में, और साथ साथ आपको कितना पैसे खर्च करने पड़ेंगे इन चीज़ों को, इन कोर्स को कंप्लीट करने में। सो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप साइंस लेते हो तो मिनिमम 5 से 7 साल तक आपको पढ़ना पड़ेगा। साथ में आपको एक बहुत ज़्यादा पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके कंपेयर में अगर आप कॉमर्स लेते हो तो इसमें थोड़े आपको हो सकता है कि पैसे थोड़ा कम कम खर्च करने पड़े, बट आपको इसमें भी कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। अगर आप आर्ट्स लेते हो तो आर्ट्स में दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। कहीं ना कहीं आप इसमें कम टाइम में भी कुछ छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं, और चाहे तो आप अगर यूपीएससी जैसे बड़े चीज़ों को लेते हैं तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के कंपेयर में आपको कम पैसे यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे। सो अभी हम लोग एक एक को डिटेल्स में देखेंगे। दोस्तों, साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके लाइफ में अगर आप कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो साइंस लेके आप कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा बच्चों को एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको साइंस लेना है तो पहले दो चीज़ों को अच्छे से सोच लो। क्या आपको इंटरेस्ट है इस फील्ड में? क्या आपका इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है? क्या आपका इंटरेस्ट डॉक्टर्स बनने में है? पहला चीज तो इसको आइडेंटिफाई कर लो। दूसरी चीज, आपको पता होना चाहिए कि आपके मम्मी पापा की, आपके जो फाइनेंशियल कंडीशन है घर की, क्या वो इस लेवल तक की है कि आपको 6 साल 7 साल तक वो सपोर्ट कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप नॉर्मल डॉक्टर्स बनते हैं तो 50 लाख से ऊपर पैसे खर्च होते हैं आज के टाइम पे। और अगर आप डॉक्टर्स के अलावा अगर आप इंजीनियर्स वगैरह बनना चाहते हैं तो वहां पे भी एक बहुत अच्छा अमाउंट खर्च होता है। तो अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है, अगर आपके पास उतना है कि इंटरेस्ट भी है और फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, तो ही आप साइंस की फील्ड में जाओ। साइंस की फील्ड में अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। साइंस की फील्ड में आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो, बट साथ में आपको ये दो फैक्टर लेके चलना पड़ेगा, इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कंडीशन। तो आप साइंस में क्या क्या कर सकते हो? साइंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है पीसीएम, एक होता है पीसीबी। पीसीएम मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आप पीसीएम लेते हो तो आप बेसिकली यहाँ पे बीटेक कर सकते हो, और अगर बीटेक नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपल सिंपल 3 ईयर्स का आप बीएससी कर सकते हो। साथ में ही अगर आप चाहो तो 12th के बाद आप एनडीए वगैरह कर सकते हो, अगर आपको डिफेंस सेक्टर में जाना है। साथ में अगर आप पायलट वगैरह बनना चाहते हो, वहां पे भी आपको फिजिक्स एंड मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप साइंस लेके आप पायलट्स वगैरह भी बन सकते हो। दूसरा चीज़ है, साइंस में अगर आप पीसीबी लेते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर लेते हो, तो आप डॉक्टर्स के फील्ड में जा सकते हो, लाइक एमबीबीएस कर सकते हो। अगर आपको होम्योपैथिक में इंटरेस्ट है तो बीएचएमएस कर सकते हो। या फिर अगर आपको फ्यूचर में अपना कुछ मेडिकल्स वगैरह खोलना है या आप मेडिकल की फील्ड में अगर आपको जाना है तो आप बी फार्मा कर सकते हो। साथ में अगर आपको नर्सिंग के फील्ड में जाना है, नर्स वगैरह बनना है, तो आप नर्सिंग कर सकते हो।
अगर आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदा में है, आयुर्वेदिक्स वगैरह में है, तो BA MS की भी डिग्री कर सकते हो। तो ये कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस के फील्ड में, बट आपको साथ में दो फैक्टर और भी ध्यान में रखने पड़ेंगे, इंटरेस्ट और आपके फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जो आर्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आर्ट्स की चीज़ें नहीं पता है कि आर्ट्स में क्या बेनिफिट्स है। सो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको क्राफ्ट्स वगैरह बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप BFA की डिग्री कर सकते हैं, जो कि है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। इसके अंदर आप पेंटिंग्स एंड क्राफ्ट्स वगैरह बना के आज के टाइम पे बहुत अच्छा पैसे जनरेट कर सकते हैं। और ये इसके लिए आपको सिंपल आर्ट्स की डिग्री करनी पड़ती है 12th के बाद। दूसरा चीज है एनिमेशंस। आज के टाइम पे वीडियो एडिटिंग्स और VFX वगैरह, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह का डिमांड हमारे मार्केट में बहुत है। इसके लिए आपको अगर एनिमेशंस के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं तो इसमें बहुत पैसा भी है और बहुत कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपल 11th एंड 12th में जस्ट आर्ट्स लेना है, और आगे जाके आप चाहें तो BA वगैरह की डिग्री करके इन सारे कोर्सेज को करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर आपको जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है, अगर आपको जर्नलिस्ट बनना है, अगर आपको न्यूज़ एंकर्स बनना है, तो इसके लिए आप सिंपल चाहे तो आर्ट्स 11th 12th में लेके बाद में BJMC का एक डिग्री होता है, आप उसको कंप्लीट करके आप जर्नलिज्म के फील्ड में जा सकते हैं। चौथी चीज़ है, अगर आपको UPSC जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है, IAS बनना है, IPS बनना है, तो आप सिंपल 11th एंड 12th में आर्ट्स लेके आप BA से डिग्री कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, जो कि आपके UPSC के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आर्ट्स में कहीं ना कहीं आपकी फ्यूचर्स के लिए अच्छे हैं। अगर आपको LLB में इंटरेस्ट है, आपको लॉयर बनना है, आपको जज बनना है, तो आप सिंपल 11th एंड 12th में मैथ्स नहीं लेके, कॉमर्स नहीं करके, आप सिंपल नॉर्मल आर्ट्स करके भी LLB कर सकते हैं। 11th एंड 12th में आप आर्ट्स ले लो, बाद में आप ग्रेजुएशन के टाइम पे BA प्लस LLB कर लो 5 ईयर्स का, और सिंपल आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं। तो ये सारे अपॉर्चुनिटी है जो आपको आर्ट्स देता है। अब हम कॉमर्स के बारे में देखेंगे। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है, अगर आपकी अकाउंटिंग्स वगैरह में इंटरेस्ट है, तो आप कहीं ना कहीं कॉमर्स को 11th एंड 12th में ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी लोग कॉमर्स लेते हैं मोस्टली उन लोगों का यही फोकस रहता है CA करना है, CA मतलब चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। और कुछ लोगों का रहता है कंपनी सेक्रेटरी जैसे कि CS हो गया, और कुछ लोग CMA के ऊपर भी फोकस करते हैं, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट रहते हैं वो लोग बेसिकली। तो CA, CS, CMA ये सारे जो कोर्सेज रहते हैं ये सब कॉमर्स के अंदर आते हैं। अगर आपको 11th एंड 12th में कॉमर्स लेना है तो आप फ्यूचर में CA, CS, CMA के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो। साथ में ही आप चाहो तो BCom की डिग्री भी कर सकते हो 12th के बाद। और इसके साथ साथ अगर आपको MBA वगैरह में इंटरेस्ट है तो आप BBA प्लस MBA का होता है, कोर्स होता है 5 साल का, वो भी आप कर सकते हो 12th के बाद। तो इस तरीके से ये कुछ अपॉर्चुनिटीज आपके कॉमर्स के फील्ड में है। अगर आपको कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो आप इन सारी चीज़ों में कोई भी एक बेस्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट इसके लिए आपकी अकाउंटिंग्स वगैरह और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स जो नॉर्मल रहती है और कंपनी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो ही आपके लिए ये बेस्ट रहेगा।